स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का एक ऐसा पर्व है कि भारतीय संस्कृति का सदियों पुराना एक जो इतिहास चला रहा है, तो वो दर्शाता है कि क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का ये ऐसा त्योहार है जो कितने भी दूर, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसका भी लोग बेनिफिट करते हैं। राखी पहुंच जाती हैं, बंधवा करके वो दिखाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है। अब तो चाहें तो आप मिठाई के पैसे और राखी का बहन को देने वाला रिटर्न गिफ्ट, वो भी आप सोशल मीडिया है आपके पास में, आईटी का जमाना है, उसके जरिए आप भेज सकते हैं। खैर चलिए, लेकिन एक बड़ा अद्भुत और एक अनोखा संयोग इस बार बना है कि 95 ईयर्स के बाद में शायद भद्रा मुक्त रक्षाबंधन रहेगा। 8 तारीख को ये लागू होगी, जो रात को 1:52 पे खत्म हो जाएगी। जब हम आज रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन पर्व में मना रहे हैं, तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं राखी के महत्व को, और इसमें भद्रा मुक्त में भी क्या कोई खास समय है जिस समय मनाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि भगवान के रक्षाबंधन के लिए राखी कब बांधी जानी चाहिए, मुहूर्त किस वक्त आपको मनाना चाहिए, और कब अपने भाई की राखी बांधे। तो कुछ विधान है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य महेंद्र मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़ेंगे, पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक अनूठा और एक ऐसा संयोग की बात है इस बार कि भद्रा मुक्त राखी है। एक साल पहले की बात करें तो भद्रा में राखी की बात आ रही थी, तो तब ये कहा जा रहा था कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शायद रावण की बहन ने भी रावण को भद्रा में राखी बांधी थी। कुछ इस तरह की किंवदंतियां चल रही थी। लेकिन इस बार कुछ खास योग बना है, संयोग बना है, तो इसमें भी पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड होगा कि आप उस समय राखी बांध सकते हैं। भगवान के पूजा का वक्त यह है कि, क्योंकि हमारे यहाँ पे माना जाता है कि घर पे लगा करके और पहले उसको शायद श्रवण होता है। हाँ, तो उसको मना करके उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं। तो इस बार का क्या खास रहने वाला है, क्या मुहूर्त रहेगा? जी, आप सभी को प्रणाम, सभी को हरिओम। देखिए, वैसे तो जैसा आपने कहा कि भद्रा मुक्त है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमेशा कुछ न कुछ रहता ही है। भद्रा का मुख कुछ भी हो, लेकिन भद्रा रहती है। और भद्रा के कारण से पूरे दिन यह त्योहार नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा रहता है। भद्रा द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में विशेषकर दो त्योहार वर्जित रहते हैं। श्रावणी जो रक्षाबंधन का त्योहार है, श्रावणी जो उपाकर्म होता है वो होता है। श्रावणी कर्म जो होता है, जो द्विजजन करते हैं, विद्वजन करते हैं वो। और फाल्गुनी यानी होलिका दहन, ये दो भद्रा में नहीं करते हैं। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा से पूरे दिन ही यह त्योहार मनाया जाने वाला है। और 9 तारीख को वैसे तो 1:24 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन चूंकि उदयात में पूर्णिमा तिथि है, इसलिए पूरे दिन ही यह त्योहार मनाया जा सकेगा। आज मतलब 8 तारीख शुक्रवार को 2:12 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो चुकी है। और अभी जो है यह कल शनिवार को 9 तारीख को 9 अगस्त को 1:24 तक दोपहर में रहेगी। और जैसा आपने कहा कि पहले कब पूजन करें और किस प्रकार से क्या संयोग है, तो इस दिन देखिए, वैसे तो संयोग अद्भुत ही रहते हैं, नवीन ही संयोग रहते हैं हर बार ही। लेकिन इस बार जो संयोग है वह बृहस्पति और शुक्र का मिथुन राशि में गोचर रहेगा। मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति दोनों रहेंगे। चंद्रमा का मकर राशि में गोचर रहेगा। शनि की दृष्टि और श्रवण नक्षत्र का संयोग रहेगा। यह दुर्लभ संयोग बहुत वर्षों बाद में आया, जैसा आप बता रहे थे। इस दिन सौभाग्य योग है, शनिवार का दिन है, चंद्रमा मकर राशि का है। यह सब आध्यात्मिक और जो पुण्याई कर्म है, इनको भी बढ़ाने वाला है। इस दिन जैसे कि सभी के यहाँ पहले ठाकुर जी को राखी बांधी जाती है, ठाकुर जी के राखी का रक्षा समर्पण किया जाता है।
तो पहले गणपति को और फिर श्रवण की पूजा होती है। श्रवण की पूजा होने के बाद में जैसे आप देखेंगे कि द्वार पर श्रवण लगाते हैं, सतिया बनाते हैं और फिर श्रवण की राखी लगाते हैं, तो वह होगा। उसका समय प्रातः है दूसरे चौगड़िए में सूर्य मंद जीव, दूसरा चौगड़िया जो आएगा वह शुभ का आएगा, शनिवार का दिन है इसलिए दूसरा चौगड़िया शुभ का रहेगा। वह 7:26 से 9 बजे तक रहेगा प्रातः। फिर उसके बाद में जो चौगड़िया आएगा चर का, चंचल का जिसे कहते हैं, वह आएगा 12:24 से। फिर उसके बाद में लगातार चर, लाभ और अमृत, ये तीनों चौगड़िए लगातार रहेंगे। तो 12:24 से लेकर के और 5:31 तक ये तीनों चौगड़िए रहेंगे, जिसमें चर, लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद में फिर सायंकालीन 7 बजे से और 8:20 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। तो इसमें आप जो है ये क्रम से कभी भी इस समय में आप कर सकते हैं। और विधि तो जिस प्रकार से आपने बताया शुरू में कि पहले भगवान का पूजन होता है, भगवान को अर्पण की जाती है रक्षा सूत्र जो है, रक्षा सूत्र भगवान को अर्पण करते हैं, राखी गणेश जी के बांधते हैं। फिर एक थाली में अपना जो भी पूजन का साहित्य सामग्री होता है, ध्यायाम पूज्याम पादे उपाद्यम अस्ते और अर्घ्यम मुख्य आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम, वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा इत्यादि से भगवान का पूजन करके जो भी यथा उपलब्ध जो हमारे घर में उपलब्ध हो उसके अनुसार पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद में फिर द्वार पर श्रवण का पूजन होता है। श्रवण का पूजन करने के बाद में और फिर बहनों के यहाँ बहनों से रक्षाबंधन करवाते हैं। पूर्व काल में जैसे आपने कहा कि पहले यह है जब राजा लोग या शुरू में तो जब इंद्र युद्ध के लिए जाते थे, देवता गण युद्ध के लिए जाते थे, तब देवगुरु बृहस्पति जो थे वो देवताओं के, इंद्र के रक्षाबंधन करते थे। आज भी जैसे कोई भी अनुष्ठान होता है या कोई पुण्यायिक कार्य होता है तो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, होली का बंधन होता है। तो वो रक्षा सूत्र की परंपरा थी, वहां से ये परिणति होते होते, जैसे पौराणिक कथा है कि एक बार जब इंद्र युद्ध में जा रहे थे तो सची ने, इंद्र की पत्नी ने भी इंद्र को रक्षा बंधन किया था, रक्षा सूत्र बांधा था। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन अभी जो हम जिस युग में हैं वहां भाई बहनों का ये त्योहार माना जाता है। और चूंकि पारिवारिक रूप से बहन बहुत ही सुहृद होती है, भाई के प्रति उसका जो चिंतन है वो माता पिताओं से भी ज्यादा रहता है, भाई के प्रति उनका स्नेह होता है और भाई के लिए वो हमेशा सोचती रहती हैं और उनके लिए हमेशा शुभकामनाएं करती है। तो ये रिश्ता वहां से शिफ्ट होता होता फिर ये भाई बहन का त्योहार हो गया। और आज के युग में बहन जो है भाई के लिए आशीर्वाद स्वरूप या उनकी शुभकामनाओं के स्वरूप, उनका मंगल कामनाओं के लिए रक्षाबंधन करती है। भाई आशीर्वाद लेते हैं, उनको जो भी यथाशक्ति उपहार भेंट करते हैं और उनका बहनों का आशीर्वाद लेते हैं। जी वैसे एक किंवदंती ये भी है कि रक्षा सूत्र उससे बांधी जाती है जिससे आप रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है, आज जमाना बदल गया है, बच्चियां बड़ी होती हैं, भाई उनका छोटा है, कहते हैं कि भैया मैं तो इतनी बड़ी हूं और भाई मेरा 5 साल का, मेरी क्या रक्षा करेगा। तो रक्षा सूत्र मैं इससे बंधवाती हूँ। मैंने कुछ डिबेट्स भी की, उस पर भी चर्चा आई। हमारे साथ में डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़ गए हैं। सर आपके पास में आना, जमाना बदल रहा है तो त्योहारों पे भी इसका कुछ असर पड़ रहा है सोच में? हाँ, वैसे तो अभी रक्षाबंधन और अन्य सभी त्योहारों को, उन पर्वों को जिस उत्साह से मनाने का तरीका आज के सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ बदलता जा रहा है। राखियां भी बदल गई हैं। पहले तो एक रक्षा सूत्र ही हुआ करता था, रक्षा सूत्र होता था। अब वो रक्षा सूत्र को भी कई तरह के सजा करके कई तरह की राखियां बनने लगी हैं। पर वैसे जो रक्षा सूत्र की जो स्थिति है कि छोटे भाई के बड़ी बहन भी बांधती है राखी,
तो भाई जब जैसे कई राजा आयु में भले ही कम होते हैं, लेकिन वो तत्काल या कोई एक वर्ष के लिए रक्षा का बंधन नहीं होता है, वो जीवन की रक्षा का बंधन होता है। और ऐसी स्थिति में छोटा भाई भी जीवन भर, क्योंकि वो भी बड़ा होगा कभी, और वो उस समय जब आवश्यकता हो उस समय उसकी रक्षा करे, उसको संबल दे। रक्षा से अभिप्राय कोई शस्त्रादि से रक्षा नहीं है, रक्षा मन की, धन की, तन की, जिस तरह से भी सामाजिक सहयोग की, पारिवारिक सहयोग की, इन सब के लिए ये रक्षा सूत्र होता है। और रक्षा सूत्र जिस भी व्यक्ति को, जैसे अभी भी परंपरा है कि घर में जो हमारे गांव में भी जो पंडित लोग होते हैं, जो पुरोहित लोग होते हैं, वो गांव में सबके राखियां बांधते हैं। तो वो गांव के द्वारा वो रक्षा सूत्र बांध करके वो गांव की रक्षा, वो अपनी अपनी सुरक्षा की गारंटी सारे गांव से लेते हैं। वैसे ही रक्षा सूत्र को, जैसे मुगल काल में भी कई तरह की कथाएं बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर पौराणिक कथा, जैसे भी आचार्य महेंद्र जी कह रहे थे कि इंद्राणी ने इंद्र के बांधी थी, तो ये बहुत ही अच्छे त्योहार तो अब भाई बहनों तक सिमट गया है। ये किसी भी, ये तो मित्रों के भी बांध सकते हैं, एक दूसरे के मित्र के भी, और कई तरह के रिलेशंस में भी बांधी जा सकती है। जैसे पूजा का तो इन्होंने बताया ही, पूजा में सबसे पहले ही रक्षाबंधन किया जाता है, रक्षा सूत्र बांध करके ही फिर आगे सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। वैसे ही जीवन के मांगलिक कार्य के लिए बहन अपने जीवन के लिए अपने भाई की मंगल कामना चाहती है, और भाई उसके लिए उसकी रक्षा के लिए, रक्षा सूत्र का मतलब भाई अपनी बहन की रक्षा का ही कोई वचन नहीं होता है, वो रक्षा बंधन करके भाई की सुरक्षा की गारंटी देती है ईश्वर से कि मेरा भाई हमेशा सुरक्षित रहे, और ये रक्षा सूत्र इसकी रक्षा करे। और वो जब भाई की रक्षा होगी तो बहन की स्वतः रक्षा करने में सामर्थ्य होगा। तो इस तरह से एक दूसरे के रक्षा सूत्र होते हैं। जैसे आजकल ये वैलेंटाइन डे पर भी तो ये मित्रता के सूत्र बांधते हैं ना, कई तरह के फ्रेंडशिप डे, ये रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे तो आसपास ही आता है। हाँ, तो ऐसे ही क्या है कि रक्षाबंधन हमारा एक शास्त्रीय पर्व है, और शास्त्रीय पर्व के अंतर्गत हमको जो व्यवस्थाएं हमारी पौराणिक और धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं वो अद्भुत हैं, और उसके अनुसार जो हमें अपने रक्षाबंधन पर्व सामाजिक एक रूपता और संरक्षित रहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करके हमारे सामाजिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान करता आया है। इसलिए ये पौराणिक काल से जो चली आ रही है परंपरा, ये अपने आप में अद्भुत है। जी, इस बार कुछ खास कह सकते हैं कि इस बार कुछ खास? इस बार तो वैसे जैसे पूर्णिमा में क्या होता है कि भद्रा जो होती है वो आदि पूर्णिमा को, जब पूर्णिमा प्रारंभ होती है उसमें सबसे पहले भद्रा प्रारंभ होती है। तो आदि तिथि भद्रा की पूर्णिमा का सबसे पहला दिन शुरुआती भद्रा से होती है। तो इस बार चतुर्दशी के दिन मध्याह्न काल से पूर्णिमा प्रारंभ हुई है, इसलिए भद्रा तो पहले दिन ही समाप्त हो गई, और दूसरे दिन मध्याह्न तक फिर भद्रा रहित पूर्णिमा है। इस भद्रा रहित पूर्णिमा के लिए वैसे शास्त्रीय व्यवस्था तो यह है कि 3 मुहूर्त भी अगर होती है तो उस दिन पूरे दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। प्रदोष काल, अपराह्न काल और प्रातः काल श्रवण पूजन करके पूरे दिन भर राखी बांधी जा सकती है। इसलिए इस बार भद्रा का कोई व्यवधान नहीं है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छा संकेत है। जी, गौर साहब दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो उनका फ्रेम ठीक से नहीं आ रहा है। मैं उनके पास में जाऊंगा, लेकिन वो फ्रेम जब ठीक से उनके पास में आ रहा है तो अभी हमारी टेक्निकल टीम उनसे बात कर रही है। मैं महेंद्र मिश्रा साहब का रुख करना चाहूंगा। आचार्य जी, आपके पास में आना चाहूंगा। भद्रा में अगर राखी बांधी जाती है तो क्या इसका कुछ अनिष्ट है इसमें? देखिए, भद्रा द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, जैसा मैंने निवेदन किया कि वैसे तो अनिष्ट और अरिष्ट ये सब ईश्वर के ऊपर है, हमारे कर्मों के ऊपर है, लेकिन
जैसा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और जैसे शास्त्र सम्मत है, तो जो भद्रा में करते हैं रक्षा सूत्र या जो भी श्रावणी कर्म, वो अनिष्ट कारक होती है, अमंगल को देने वाली होती है, व्यवधान उत्पत्ति का कारक मानी जाती है। इसलिए जो भद्रा नामक करण है उससे विवर्जित ही श्रावणी और फाल्गुनी कर्म करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार से त्योहार मनाने पर उसका शुभ फल प्राप्त हो। क्योंकि जैसा हवन पूजन किसी भी चीज का मुहूर्त होता है, मुहूर्त जो शोधित होता है वो इसी कारण से होता है कि उस समय पर जो ग्रहों की रश्मियां हैं वो उस कार्य के लिए सुटेबल हो, उस कार्य के जो है मांगलिक रूप से शुभ लक्षणों से युक्त वो कार्य हो, इसलिए वो समय देखा जाता है। और इसीलिए इस त्योहार को या रक्षाबंधन को या श्रावणी कर्म को या उपा कर्म को भद्रा रहित करने का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो अनिष्ट की संभावना और अरिष्ट की संभावनाओं को विवर्जन करने के लिए, उनको निस्तारण करने के लिए, उनका जो है प्रशमन करने के लिए ही भद्रा रहित श्रावणी कर्म कहा गया है, रक्षाबंधन पर्व कहा गया। जी गौर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। गौर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौर साहब के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो हमारे को अभी फ्रेम में तो दिखते हैं लेकिन उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं वापस से रुक करना चाहूंगा शास्त्री साहब का। सर आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसा अभी, क्योंकि देखिए हमारी चर्चा का मोटिव भी यही है और आप लोगों का भी मकसद यही होता है कि हमारी सनातन संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं, हम लोग दिखाते हैं मीडिया के माध्यम से या जिस भी माध्यम से बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, तो हमारी परंपराएं कायम रहनी चाहिए। और वो तभी रह सकती हैं कि उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए, और जब चर्चाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि उसका लाभ कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। मैं गौड़ साहब, चलिए मैं गौड़ साहब दिखाई दे रहे हैं, मैं गौड़ साहब आपके पास में आना चाहूंगा। त्योहारों पर चर्चा करने का मकसद यही होता है कि हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं वो बनी रहें, और नई पीढ़ी है उसको इस बात का मालूम चल सके कि हाँ वास्तव में मुहूर्त का क्या क्यों होता है, मुहूर्त जरूरी, क्या किसी काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करना होता है। तो आज भी हम अगर बात कर रहे हैं तो रक्षाबंधन की कर रहे हैं, राखी के पर्व को भी मैं इसी से वजह से देखना चाहता हूं। क्या मानना आपका कि वाकई हमारी संस्कृति लिए कितना जरूरी है ये पर्व? जी गौड़ साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, गौड़ साहब आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। जी जी, तो आपसे मेरा सवाल यही है कि जी जी बिल्कुल कंटिन्यू करिए प्लीज, थोड़ा सा पीछे होके, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल थोड़ा पीछे होके। जी जी बोलिए, ये फ्रेम बिल्कुल ठीक है, आप यहीं से बोलिए। हाँ देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है ये एक ऐसा पर्व है जो इस दौरान में बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना को लेकर के और रक्षा की जो है बंधन करती है। और आप देखिए इसी के साथ में हमारे राजा महाराजाओं के यहाँ भी यजमान मान करके उनको पुरोहित रक्षाबंधन करता है और उनके दीर्घायु की कामना को लेकर के तो ये कलावा बांधते हैं। और ये कलावा एक सामान्य कलावा नहीं होता है, क्योंकि ये उनके रक्षा के लिए होता है। और विशेष रूप से आप देखेंगे इस बार भद्राई पूरा दिन है, ताकि तो विशेष तौर पर जब हम बांधते हैं तो भद्रा रहित ही रक्षाबंधन के पर्व को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसे में जब राखी आप किसी को कर रहे हैं, रक्षाबंधन कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान को समर्पित भाव करते हुए सबसे पहले अपने श्रवण पूजे, भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान को अर्पण करने के बाद में मैंने अपने भाई को और पुरोहित अपने राजाओं की रक्षा के लिए सदियों से परंपरा हमारी चली रही है। और इसी के दौरान में तिलक करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बहनें अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं, भाई के सीधे हाथ पर मंगल कामनाओं को लेकर के रक्षा सूत्र बांधा जाता है।
और इस प्रकार से ये रक्षा सूत्र का जो है एक धागा जीवन भर की रक्षा के कामना को लेकर के जो है किया जाता है। जी बिल्कुल, और यही एक हमारी परंपरा है। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने कहा कि दौर के साथ में चीजें बदलती हैं, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे त्योहार कायम है। और शायद इसकी बड़ी वजह ये कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ज्योतिषाचार्य उन चीजों का एहसास कराते हैं। कितने भी दूर कोई इंसान क्यों ना रहे, लेकिन भारत की परंपराएं, संस्कृति, हमारा धर्म, ये तमाम जो चीजें हो, किसी भी समुदाय का हो, अपने जहां पे भी रहते हैं उसको उसी तरह से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जैसे लोग इन्हें कायम रखे हुए हैं। सोच बदले लेकिन चीजें तो कायम है। आज हम ये मान के चल सकते हैं, और ये अटूट रिश्ता जो है ये इसी तरह से कायम रह सकता है, ताकि उन्हें बताया जाए। कभी कुछ इस तरह के लोग पूछते हैं सर कभी सवाल कि ये मनाया ही क्यों जाना चाहिए, क्या ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है? कुछ औपचारिकता अभी भी झलकती है या वास्तव में हमारी परंपराएं कायम है? नहीं, वैसे तो परंपराएं तो अभी बहुत अच्छी बड़े तरीके से है, पर समय कैसा आ गया कि अब भाई बहन और जो अपने सुहृद हैं, जो प्रिय लोग हैं, जिनको राखी बांधने की जरूरत होती है, वो दूरियों पर रहते हैं, कि कई देश विदेश में रहते हैं, तो पोस्ट से भेजने लगे हैं सब लोग बाग, एक दूसरे को दूर से अपना प्रेम का धागा भेज रहे हैं। जो पहले भाई बहन जाकर के ज्यादातर 100% बहनें भाई के जाकर के, भाई के बहन जाकर के राखी बंधाया करती थी। अब दूरियां इतनी हो गई हैं, फॉर्मेलिटीज ज्यादा होने लगी हैं, और ये सब चीजें इस त्योहार की महत्ता को नया रूप दे रहे हैं। वैसे तो महत्व कभी कम नहीं होता, क्योंकि इसका ये एक बहुत ही वैज्ञानिक काल है कि श्रावण के महीने में जब श्रवण की कथा, जो राजा दशरथ की और श्रवण की जो कथा है, उस श्रवण का पूजन होता है, उसको ये उस समय इस तरह का एक विशेष रूप से वरदान था कि उसको सब, इस श्रावणी को उसका जरूर पूजन जरूर प्रातः काल होगा, उसी के साथ वो मंगल होगा पूरे दिन भर। तो इसीलिए ये जो श्रवण का, अभी जो श्रवण पूजन के बिना ही राखी बांधना, औपचारिकता होना कहीं थोड़ा सा होने लगा है। पर अब वैसे तो ये एक दिल का रिश्ता है, बहुत आत्मा का रिश्ता है, आत्मा का पर्व है, और इसको ये शास्त्रीय ही नहीं, ये व्यावहारिक और वैज्ञानिक पर्व है कि इस दिन यदि रक्षा सूत्र किसी के बांधा जाता है तो उसकी रक्षा निश्चित रूप से होती है और वो मंगलमय होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा भारत देश है, भारतीय संस्कृति में जी भाई बहन और अपने पूज्य, उनकी रक्षा, शिष्य भी गुरु के राखी बांधता है, तो गुरु भी अपने जितने भी शुभ चिंतक है उन सबके राखी बांधते हैं। तो ये एक रक्षाबंधन भाई बहन तक ही सिमटने का नहीं, पति पत्नी के भी, जब पति युद्ध के लिए जाता था तो पत्नी भी उसका तिलक करके रक्षाबंधन बांधती थी कि उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती थी। ये रक्षा सूत्र अपने आप में एक धागा नहीं है, ये एक आत्मा का एक कामना है, जो ईश्वर से चाही हुई कामना है कि उसका मंगल हो, कल्याण हो, वो सुरक्षित रहे, जिससे वो हमें सुरक्षित रख सके। तो ये एक, पर अब थोड़ी सी औपचारिकताएं होने लगी हैं, युग धर्म बदल रहा है, आगे आने वाले समय में कुछ और भी एडवांस स्थितियां आने लगेंगी, पर फिर भी ये हमारी परंपरा बहुत वैज्ञानिक और आज भी सबके दिलों को छूने वाली है। यही बड़ी वजह है कि दुनिया में रहने वाले व्यक्ति भारत की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के धार्मिक आयोजनों को देखते हैं। बहुत सारे लोग तो इसे एक टूरिज्म की तरह ही देखते हैं कि हाँ वास्तव में किस तरह का त्योहार होता है। भारत की चाहे दीपावली हो या फिर होली हो, रक्षाबंधन हो, तीज का पर्व हो, गणगौर हो या दूसरे पर्व हो, देखने के लिए आते हैं। यहाँ के मेले हों, त्योहार हों, तभी तो एक ऐसा बुके कहा जाता है संस्कृति का भारत को कि विविधताओं में भी एकता है, और ये बड़ी एक इसकी खूबसूरती है। मैं मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ बदलते दौर का कुछ असर देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, फिर मैं गौड़ साहब के पास जाऊंगा। देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में कली का प्रभाव तो रहेगा ही।
कली का प्रभाव मतलब कली जो आया है वो 4 चीजों में आया है, और उसमें प्रधान जो चीज है वो धन है, सोना है, स्वर्ण में आया है। स्वर्ण का मतलब धन है, पैसा है। हर त्योहार में आपको कलयुग की झलक मिलती है, लेकिन उसमें मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि जैसे सोने की राखी हो, चांदी की राखी हो, अन्य अन्य प्रकार के गिफ्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन जो भाई बहन का हमारे अभी समाज में जो प्रचलन है, ये रक्षाबंधन का भाई बहन का त्योहार है। वैसे तो जैसे सदगुरुदेव ने कहा, शास्त्री जी ने, कि ये रक्षाबंधन है, ये किसी के भी कोई भी सुहृद जिसकी मंगल कामनाएं हम करते हैं, वो चाहे बहन भाई के बांधे, गुरु शिष्य के बांधे, शिष्य गुरु के बांधे, और जैसे यजमान लोगों के पुरोहित बांधते हैं, पंडित लोग बांधते हैं, विद्वान लोग बांधते हैं, वो अभिमंत्रित करके उस धागे को और उस धागे का मौलिका बंधन करते हैं। तो कोई कुछ भी किसी भी प्रकार जी। से इसको मनाए, भाई बहन तो मनाते ही हैं। और भाई बहन का तो एक हमारे पूर्वजों ने जो निकाला है वो कुछ सोच समझ करके निकाला होगा। भाई बहन का इस समय मिलन भी हो जाता है, आना जाना भी हो जाता है, और देना लेना ये सब हो जाता है। लेकिन कोई भी जी। किसी की भी रक्षाबंधन बांधे, रक्षाबंधन करे, लेकिन जो आत्मा का भाव है, जैसे गुरुजी ने कहा, वैसा भगवान से प्रार्थना करके, और उस धागे को, चाहे बहन दूर रहे, जैसे बाहर रहती हैं, भेजते करते हैं रक्षा सूत्र, लेकिन कुछ भी हो, आत्मा से, मन से प्रार्थना जरूर करें उसके लिए जिसके लिए हम यह त्योहार मना रहे हैं, कि बिल्कुल। वो जहां भी रहें, कैसे भी रहें, और रक्षा सुरक्षित तरह खुश बंधन, रहे। रक्षा सूत्र चाहे सोने का हो चाहे धागे का हो, लेकिन उसमें भगवान का स्मरण करके बांधा जाना चाहिए। हमारी भावनाएं उस प्रकार की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि ये बंधन, एक बंधन वैसा नहीं है कि चले राखी बांध दिया, आपने गिफ्ट दे दिया छोटी बहन को, वो नहीं है। ये वाकई एक हाँ। ऐसा बंधन है, एक आत्मीयता का एक भाव झलकता है इसमें। मैं 30 सेकंड के लिए गौर साहब के पास में जाना चाहूंगा। तो सर, इस बार के पर्व को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज का जो पर्व, ये जो त्योहार है, ये बहुत सही बात है, अभी सही कहा। ये भाई बहनों के प्रेम के रिश्ते और विश्वास, उनकी ताकत को समर्पित कर रहा है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारी सरकार में कुछ ऐसे नियम कानून बने कि भाई और बहन बराबर का हिस्सेदारी हो गए अपने पिता की प्रॉपर्टी में, और इन बातों जी। को लेकर के भाई बहनों के रिश्ते में बड़ी तकरार हो रही है, बड़ा विवादास्पद स्थितियां पैदा हो रही है। और जहाँ खास तौर पे वहां हो रही है जहाँ एक बहन है और 4 भाई हैं, और बहन को साइड में कर देते हैं और चारों भाई नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टियों में हो रही है अनेक प्रकार के परेशानियां इस प्रकार के देखने को मिल रही हैं। तो हम हमारे जन टीवी के चैनल के माध्यम से यही सभी से अपील करेंगे कि ऐसी बातों को ना सोच करके, ये पर्व केवल भाई बहन के प्रेम और स्नेह और अपने विश्वास और रिश्ते की ताकत को समर्पित करने का है। इसलिए इसमें आप अपने जीवन की सुखी की कामना को लेकर के, और भाई के परिवार की सुख की कामना को लेकर के बहन को जाना जी। चाहिए, क्योंकि जीवन के रक्षा के वचन केवल भाई देता है। और ऐसे में बहन को जो है अपने भाई के प्रति एक अच्छा भाव लेकर के, और तमाम चीजों को छोड़ करके, और ये पर्व को जो है बहुत हंसते खिलते और प्रसन्नता के साथ में जो है मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। साथ ही जी। एक बात जी, मैं माफी चाहूंगा एक सर, बात समय हो चुका है, क्योंकि समय हमारा ऑलरेडी हो चुका ये है। तो चलिए, रक्षाबंधन का पर्व है, सभी अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने वो मार्गदर्शन किया, और जरूरी है इस तरह के पर्व मनाना, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी जो परंपराएं हैं वो कायम रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी को मंगल कामना।